चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेसन हम लोग का 16वां है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्यों सर? एग्जाम नज़दीक आ गया है, ये सब का प्रयास करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे भाई? तो महासचिव जो थे ये हमारे यूथांड थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना से मृत्यु हुई? तो सही जवाब इसका हो जाएगा डेंग हैमर सोल्ड, इनकी मृत्यु हो गई थी वायुयान के एक हादसे से, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर रहे थे, दिखाई दे रहा है सबको? बहुत बढ़िया बात है, दिखाई दे रहा है दी तो, अब तो सबको दिखाई दे रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पर वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था? तो वीटो का जो सम्मेलन में किया गया था उसका सही जवाब हो जाएगा याल्टा सम्मेलन में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्यों की भूमिका होती है? इसमें बोल रहा है कि जो भी सदस्य होते हैं इसमें कितने होते हैं? तो 54 गो सदस्य होते हैं। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? आपके 4 विकल्प हैं, आप सोचिए, इसको जवाब देने की प्रयास कीजिए। तो इसमें किसकी सिफारिश महासचिव जो होती है वो करती है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश के तौर पे करती है। किसी गैर सरकारी संगठन को तदार्थ मान्यता कौन दे सकता है ना? आप में इसमें यदि ऑप्शन देखें, इसमें कौन दे सकता है, महासचिव या महासभा? तो सही जवाब हो जाएगा महासचिव। महासचिव पे आप लोग टिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? उसका मौलिक सदस्य 1945 में कौन था भाई? पाकिस्तान था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था, है ना, या भारत था? इसमें मौलिक सदस्य कौन था? तो मौलिक सदस्य हम लोग का भारत था। तो इस पर क्या टिक कर देंगे हम लोग? इस पर टिक कर देंगे हम लोग भारत, ठीक है। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, और आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पॉलिटिकल साइंस से, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, हिंदी इंग्लिश का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये चैनल ठीक है ना, अभी हम लोग स्टार्टिंग में है, पूरे रिकास्ट किए हैं, हालांकि पुराना चैनल है, लेकिन इधर बीच हम लोग 15-20 महीना दिन से हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, और आप इसको देख लीजिए, है ना। चलिए, 1950 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? तो सामूहिक सुरक्षा को जन्म दिया, सत्ता सुरक्षा को जन्म दिया, शांति सुरक्षा को जन्म दिया, या हमारा शांति निर्माण किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? तो सही जवाब हो जाएगा शांति स्थापना का निर्माण किया। इसमें देखिएगा तो 9 नंबर क्वेश्चन है, महासचिव बान की मून किस देश की नागरिक है ना? तो सही जवाब है यहाँ पर चीन हो जाएगा, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, या फिर हमारा मलेशिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। किस वर्ष में विश्व व्यापार का संगठन हुआ? आपने यहाँ पर 4 गो डेट दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि किस वर्ष में व्यापार का संगठन हुआ? तो यहाँ 1995 होगा। 1995 जो है वो सोवियत संघ का विखंडन हुआ था, सोवियत संघ का विखंडन हुआ था, और यहीं से क्या हुआ था? एक आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था, जिसको हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन होता है? मनोहर, देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा भाई? तो सही विकल्प होगा बान की मून। बान की मून जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था, ठीक है। चलो भाई इसमें थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? तो आपके पास 4 विकल्प हैं, और 4 विकल्प में देख लीजिए कि महासचिव आपके कौन थे। तो महासचिव आपके कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं थे, क्योंकि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी मान लीजिए 2022 चल रहा है, तो अभी कुछ अलग रहेंगे। यदि यही क्वेश्चन 2025 में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 2018 में या 17 में पूछा जाता है, तो शायद इसमें अलग हो सकते हैं। अब आप ही देखिए ना, बिहार में अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ दिन पहले डिप्यूटी सीएम आपके सुशील मोदी थे, और अभी कौन है आपके? तेजस्वी यादव हैं। तो अभी ये बदलते रहते हैं लोग, ठीक है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये मुख्यालय जो है वो जनेवा में स्थित है, याद रखिएगा इसको, जनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी भाई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देखिए बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में, 12 में, 19 में और 21 में, ये सब जगह यहाँ पर क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं।
तो सही इसका जवाब हो जाएगा 1945। 1945 पे आप टिक कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, और किस देश ने सुरक्षा परिषद में स्वाधिकार निर्देशाधिकार का प्रयोग किया, तो इसमें रूस का आपका जवाब आएगा। रूस इज राइट आंसर, रूस जो हमारा है इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो जनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चा, जनेवा में स्थित नहीं है सर, जनेवा नहीं होगा, इसमें सही जवाब होगा हेंग में, जनेवा नहीं होगा, इसमें सही जवाब होगा हेंग में। ये भी देखिए बिहार बोर्ड में बीएसपी का मतलब होता है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि इतना बार इस प्रश्न को पूछा गया। जो प्रश्न बउआ बिहार बोर्ड में पूछा गया ऐसा प्रश्न, ये सब प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कहीं ना कहीं घुमाकर ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए इस साइड में हम लोग को आना पड़ेगा। साइड्स में चलो भाई 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग इसको ऐसे सेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि आपको देखने में कहीं से परेशानी किसी को ना हो। ठीक है, सबको दिख रहा है, कोई इसमें परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलो बाबा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र प्रबंध की रचना किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र प्रबंध की जो रचना की थी वो की थी एफ.डी. रूजवेल्ट ने। और एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके संबंध में है, तो ये हो जाएगा मानवीय अधिकार। क्या सही जवाब हो जाएगा इसका, मानवीय अधिकार, याद रखेंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। और क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था, तो 1963 में हुआ था, याद रखिएगा। क्यूबा संगठन कब हुआ था बच्चा, तो 1963 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर हैं इसमें टोटल कितने धाराएं हैं, क्या बता सकते हैं आप, एकदम कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 111। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, 111। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है, देखिए ये आपका किस बोर्ड में पूछा गया है, यूएसपी बोर्ड में पूछा गया है। यूएसपी बोर्ड का ये एग्जाम्पल है आपका, इसमें देखिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन का जो निर्माण हुआ था, है ना, कब हुआ था, सॉरी किसने किया था, किसके उत्तराधिकारी में, तो जनरल एग्रीमेंटल के दौर में किया गया था। अब चलते हैं हम लोग 24 पे, दिख रहा है आपको 24 नंबर। चलिए भाई 24 नंबर क्वेश्चन है, एक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उत्तराधिकारी तत्व इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से हाँ इनमें से तीनों हैं। ये जो डी नंबर है, डी नंबर नहीं है, डी नंबर जो है चेंजुल समझौता इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसमें लंदन घोषणा, अटलांटिक चार्टर और मास्को घोषणा ये सब इसमें हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका बिहार बोर्ड का प्रश्न है भाई। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा का अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो आपके पास डेट दिए हैं। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, हाँ शायद, हाँ यही ठीक है, शायद नहीं सर एकदम परफेक्ट है, 1957 ही होगा इसका। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो अस्थायी सदस्य कौन नहीं है, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इसका इटली। इटली नहीं है, ये झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो इसके एशियाई महासचिव कौन थे, यूथांड थे। कौन थे भाई इसके अस्थायी जो सदस्य थे, यूथांड थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का शायद मेरे हिसाब से जनेवा स्थित है। जनेवा सही है, बिल्कुल सही है, जनेवा ही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय अधिकार संगठन है, तो मानवीय अधिकार संगठन में आपका किसको शामिल किया गया है, ए, बी या फिर सी। सही जवाब बताइए इसमें से क्या होगा आपका, हाँ सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, बिल्कुल ही सही जवाब है आपका, बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए
परमाणु प्रौद्योगिकी के शांति के पूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा में संबंधित है। क्या संबंधित है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताइए। परमाणु प्रौद्योगिकी में यानी कि परमाणु टेक्नोलॉजी में शांतिपूर्ण जो उपयोग होता है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कौन सी एजेंसी इसमें शामिल है? तो इसमें सही जवाब देखिए, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और चारों में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब बिल्कुल ही सही है। आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें शांति से रिलेटेड कोई भी इसमें नहीं है। तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी आपका उत्तर सही नहीं है। 31 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 1 अंग है, 2 अंग है, 3 अंग है। संयुक्त राष्ट्र सभा के कितने अंग है भाई? तो इसके सही जवाब हो जाएंगे 6 गो अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 गो अंग है। ठीक है, नाटो, सियाटो, अमेरिका, ये सब उसी का अंग है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया है। यदि आप बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं इस बार या झारखंड बोर्ड से भी एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो इसमें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1947 में। 1947 में आपका विश्व बैंक WTO ना, विश्व बैंक की स्थापना। WTO आपका हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा वर्ल्ड विश्व ऑर्गेनाइजेशन WBO की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव देखिए याद कर लेना है बिल्कुल ही। और आपको एक बार याद नहीं हो तो कॉपी किताब खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लड़ेगा आपका। आप ये बार बार इस वीडियो को देखकर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल ही। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूनिसेफ। तो सही इसका जवाब क्या होगा बच्चा? तो मेरे हिसाब से इसमें सही जवाब होना चाहिए यूनिसेफ। क्या होगा? यूनिसेफ। यूनिसेफ हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर यूनिसेफ पे आप टिक कर लीजिएगा। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 2018 का प्रश्न है और 18 में ये प्रश्न पूछा गया है कि CTBT की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1996 में। 1995 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ था और 1996 का जो समय है यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब 1995 में पूर्ण रूप से सोवियत संघ का विखंडन हो गया था। होने के लिए तो 92-93 में ही हो गया। और CTBT संयुक्त का जो ये वो स्वीकार किया गया है 1996 में किया गया है। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है?